बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावती नूर में कहती हूँ आपको एक बार फिर से खुश आमदीद जी। तो मेरे सारे सब्सक्राइबर बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। और जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, पहले तो उन्हें वेलकम और होप करूँगी कि वो भी यहाँ से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स लेकर जाएंगे। जी, आज की वीडियो किसी भी रेमेडी के ऊपर नहीं होने जा रही, ना ही मैं आपसे कोई टोटका शेयर करने जा रही हूँ। मेरे पास जितने भी मोस्टली जो मेरी वीडियोस हैं जो सबसे ज़्यादा अप गई, जिसकी वजह से मुझे बूस्ट मिला, जिसके लिए आप लोगों का सबका तहे दिल से शुक्रिया, वो है प्रेगनेंसी को लेकर, इसके प्रॉब्लम्स को लेकर, इसके लिहाज से जो टिप शेयर की गई, जो दवाएं मेडिसिन शेयर की गई, उस लिहाज से आपने इनको बहुत सराहा। तो मैं आपसे बात करूंगी कि मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं वो कमेंट्स स्पेशली इस कदर डिप्रेस्ड होते हैं, उनके अंदर मतलब यूँ समझ लीजिए कोई पॉजिटिविटी नहीं होती। मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा नाखुश है, एक अनहेल्दी लाइफ वो गुजार रहे हैं, खुशी का कोई एलिमेंट उनके पास नहीं है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर उन्होंने अपने ऊपर लिया हुआ है। तो मैंने सोचा सबसे पहले इस चीज़ को फिक्स किया जाए, इस चीज़ के ऊपर बात की जाए और आपके साथ कुछ सजेशन जो कि मेरी है वो ज़रूर मैं शेयर करूं, ताकि आप भी उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट कर सके और बहुत ही ज़्यादा खुश और एक पॉजिटिव ज़िंदगी गुजार सके। तो सबसे पहले बात यह है कि हम लोग इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों ले लेते हैं। प्रेशर हमें कहाँ से मिलता है? हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, हमारे अपने इर्द गिर्द के लोगों से, मोस्टली जो कि हमारे बहुत ही ज़्यादा करीब तरीन है। यूँ समझ ली, या तो हमारे ब्लड रिलेशन होंगे या हमारे किसी भी रिलेशन की वजह से वो हमारे बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं और हम उनकी बातों से, उनकी रवैयों से बहुत ही ज़्यादा असर लेना शुरू कर देते हैं। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है, ये सिर्फ हमारी महसूसात होती है और हम दूसरों सोचते हैं कि शायद ये मेरे बारे में इस तरह से सोच रहा होगा, इसको मेरे बारे में ये ख्याल आया हुआ होगा, और इन बेसिस के ऊपर हम अपने दिल में और दिमाग में बहुत सारे तोहमात और बहुत सारे अफसुर्दा कर देने वाले ख्यालात को आहिस्ता आहिस्ता जमा करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो नेचुरल तबीयत है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड होने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता हमें एंजाइटी होना शुरू हो जाती है और फिर करते 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 हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और ये डिप्रेशन कभी कभार हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि हम किसी से भी सही तरीके से इवन बात नहीं कर पाते। हमारे मुंह से जो भी निकल रहा होता है या जो भी हमारा बिहेवियर होता है, उससे साफ लोगों को पता चल रहा होता है कि हम लोग खुश नहीं हैं और एक अजीब सी नाशुक्री सी कैफियत हमारी पूरी ज़िंदगी के ऊपर छाई हुई होती है। देखें, मैं आप सबको समझाऊं, आप लोगों ने ये समझना नहीं है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अंदर से खूबसूरत हो, आप लोग एक कंप्लीट और मुकम्मल इंसान हो, ये मैं आपसे कह रही हूँ। और इस बात का 100% यकीन रखिए और ये बिल्कुल श्योर बात है। अल्लाह ताला ने तमाम तर इंसान को बहुत सारी खूबियों के साथ और बहुत सारी कमियों के साथ पैदा किया हुआ है। किसी को भी इस दुनिया में कम्प्लीटली परफेक्ट बनाकर नहीं भेजा गया और ना ही किसी को सब कुछ दिया गया। किसी को कोई चीज़ दी गई तो किसी को कुछ दिया गया। मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊं, अम्मा आयशा रज़ी ताला अन्हा को देख लीजिए आप, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा ज़ौजा, मतलब उन्होंने अल्लाह ताला से इस बात का सवाल भी किया था कि अल्लाह ताला, मेरे दिल का झुकाव आयशा की तरफ बहुत ज़्यादा है, क्या इस बात पे मेरी पकड़ होगी? तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि नहीं, तुम्हारे दिल के झुकाव के ऊपर कोई पकड़ नहीं होगी। हाँ, अपना बर्ताव सबके साथ यकसा और इंसाफ के ऊपर मबनी रखो। तो बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि अम्मा आयशा रज़ी ताला अन्हा के यहाँ भी कोई औलाद नहीं थी और ना ही कोई ऐसी हदीस हमें मिलती है जिसमें उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा हो कि आप मेरे लिए औलाद के लिए दुआ करें। औलाद ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत तरीन तोहफ़ा है और एक औरत की ज़िंदगी मुकम्मल ही औलाद के बाद होती है। जो उसकी खुशी है, जो औलाद का महसूस करना है, ये बखूबी तमाम तर फीमेल इस चीज़ को बहुत अच्छे तरह से समझती है। लेकिन कभी भी इस चीज़ को ये मत बना लीजिए कि यही आपकी ज़िंदगी का आखिरी मकसद है और यही नस्ब-ओ-लैन है। अल्लाह ताला ही देने वाली ज़ात है। ये जितनी भी रेमेडीज़, जितनी भी दवाएं
और जितने भी स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट इस दुनिया में मौजूद है वो सब आपकी हेल्प कर रहे होते हैं कि आप कंसीव कर जाए, आपको प्रेगनेंसी का जो ये पीरियड है ये बहुत ही ज़्यादा आरामदेह आपके लिए हो जाए। सिर्फ हम इस असबाब की दुनिया में ये कोशिश कर सकते हैं। बाकी इस बात का आप लोग मुकम्मल यकीन रखिएगा कि देने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह की है। इसके अंदर कोई भी इंसान, कोई भी बशर आपको ये नहीं कह सकता है 100% मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कोई भी ये नहीं कह सकता। हम 100% अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं है तो किसी और को नई ज़िंदगी किस तरह से हम दे सकते हैं, कोई भी इंसान नहीं दे सकता है। आपसे सिर्फ यही कहूँगी कि इन तमाम तर चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा अपनी सोच का महवर मत बनाइए कि आपका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता माउफ होने लगे, आप एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ जाने लगे। जो कमेंट्स होते हैं वो कमेंट्स यकीन जाने मेरे दिल में इस कदर उनसे दर्द होता है कि मुझे लगता है कि इस कदर लोग दुख में मुब्तला है, इस कदर लोग तकलीफ़ में मौजूद है, बहुत ही ज़्यादा जो है ना दुख होता है। इसीलिए इस वीडियो को बनाना मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपसे पहले कहूँ कि फ़ीमेल्स पहले खुश रहे। मेरी जितनी भी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, वो पहले खुश रहना सीख ले। यार आपने एक बच्चे को पालना है और आप चाहते हैं कि मैं माँ जितना जो बड़ा ओहदा अल्लाह ताला की तरफ से इतना बड़ा रुतबा है आप वो लेना चाहते हैं। यार पहले ख़ुद को तो मजबूत करो, अपने आप को इस काबिल तो बनाओ कि कोई भी आपकी ज़िंदगी का लाइफ आपने दूसरों को ड्राइवर बनाया हुआ कि वो स्विच ऑन और ऑफ़ कर रहा है और आप उसी के लिहाज से खुश हो रहे और नाखुश हो रहे। आप अपनी ज़िंदगी के ड्राइवर हो, यू आर द बॉस। आप जैसे चाहो अपनी लाइफ गुजार सकते हो। अल्लाह ताला ने आपको आखिर हद तक दुआ का हक दिया हुआ है, लेकिन किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं करना है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है कि जिससे आप इस कदर दुखी हो जाओ, परेशान हो जाओ। और स्पेशली फ़ीमेल जब बहुत ज़्यादा दुखी होने लगती है, परेशान होने लगती है, तो यकीन जाने इनके अंदर के जो हार्मोनल सिस्टम होते हैं ना वो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब होने लगते हैं। और जब आपके ये हार्मोन डिस्टर्ब होना शुरू होते हैं, सबसे पहले फीमेल्स के जो प्रोलैक्टिन लेवल होता है जो कि प्रेगनेंसी को सबसे ज़्यादा हिंडर करता है, रेजिस्ट करता है कि प्रेगनेंसी ना हो पाए, वो वाले हार्मोन आपके सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप तो अपने दुश्मन पहले खुद बने हुए हैं ना कि इतना ज़्यादा डिप्रेशन ले रहे, इतना ज़्यादा एंजाइटी ले रहे। कुछ लोगों को बहुत जल्दी प्रेगनेंसी हो जाती है, कुछ लोगों को 2-3 साल लग जाते हैं और कुछ लोगों को काफ़ी साल इस चीज़ में लग जाते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का मकसद सिर्फ यही होता है, अल्लाह ताला कभी कभार इम्तिहान इंसान के ऊपर इसीलिए डालता है कि वो चाहता है वो मेरे करीब आए, ये पॉजिटिव तरीके से ले। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि अली मुझे कैसे पता चलेगा अल्लाह ताला ने जो मुश्किल मेरे ऊपर रख दी है, क्या ये इम्तिहान है या मेरी सज़ा है? तो हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने उनसे फ़रमाया कि अगर वो इम्तिहान तुझे अल्लाह ताला की तरफ करीब ले जाए और तू उससे दुआ करने लगे और अपने आप को उससे और ज़्यादा करीब कर ले, तो फिर ये आपके अल्लाह की तरफ से ये आपको एक आजमाइश है, मतलब कोई सज़ा नहीं है। लेकिन अगर आप उसके बाद किसी कुफ्र में चले जाओ और एक नाउमीदी की कैफियत आपके ऊपर आ जाए कि मेरे लिए तो ये हो ही नहीं सकता और मैं ही ऐसा बदनसीब हो, और मलात और मलामत और लान तान आप शुरू कर दे, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर अल्लाह की तरफ से सज़ा आयद हो गई है। तो ये फ़ैसला आपने करना है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए आजमाइश है और हमने सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करते रहना है। आप अपनी ज़िंदगी को दूसरों को कंट्रोल करने मत दिया करें। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है दुनिया में कि वो नामुमकिन है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मखलूक है, अब तक की तमाम तर मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा पावरफुल मखलूक ये है। और दूसरा ये कि इसको अल्लाह ताला के साथ जुड़ने का, एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाने का मौका दिया गया, जो कि हम नमाज के ज़रिए, नवाफिल के ज़रिए, और सबसे बढ़कर जो तहज्जुद का ऑप्शन अल्लाह ताला ने दिया है। यूँ समझ लीजिए कि ये सुपर चैट आपके पास मौजूद है और आप इसको अवेल ही नहीं करते। आप किसी और से बात करें ही क्यों, आप अपने अल्लाह से अपना डायरेक्ट कनेक्शन क्यों नहीं बनाते? उस वक्त उठिए, वहाँ पर अल्लाह ताला से अपनी सुपर चैट शुरू करें और आप यकीन जाने कि मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको श्योरली जवाब मिलेगा। और आपको अगर कुछ ना होना, अल्लाह ताला ऐसी तसल्ली और ऐसा सुकून और इत्मीनान दिल को बख्शता है ना कि वो कहीं से आपको नहीं मिल सकता।
جو اطمینان ہے نا وہ سب سے بڑی نعمت ہے جب کسی انسان کو مل جاتی ہے. تو اس لیے خوش رہنا سیکھے. کوئی چیز آپ کے پاس ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ شکر ادا کرے, اور جو نہیں ہے اس کے اوپر صبر کرے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. تو بات ہی ختم ہو گئی ہے کہ جو چیز ابھی نہیں ہے صبر کرو, اس کا صحیح اور پرفیکٹ وقت نہیں آیا, اور میرا اللہ مجھے سب سے زیادہ قریب سے جانتا ہے, اسے پتہ ہے کہ میں کس تکلیف میں ہوں, وہ ضرور انشاءاللہ اور بالضرور اس کو دور کرے گا. تو آپ نے کسی کو بھی اپنی لائف کا کنٹرول نہیں دینا, کسی کی باتوں سے نہ انزائٹی لینی ہے, نہ ہی آپ نے پریشانی لینی ہے کہ یار نہیں اس نے مجھے ایسا کہہ دیا, اب ایسا کہہ دیا. میں اکثر اوقات اگر کسی محفل میں کہیں پر چلے جاؤں تو اب کوئی ایک دو لوگ پوچھ لیتے کہ دعوت نور کون ہے, یا انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ میں آ رہی ہوں تو وہ آ کے مجھ سے پوچھتے, اور سیم یہی انزائٹی اور کنفیوژن میں ان میں دیکھ رہی ہوتی. تو وہ مجھے کہتے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ ہم کس کرب سے گزر رہے ہیں. تو میں ان کو جب صرف سمجھانے کے لیے میں نے ایک دفعہ کسی کو ایک بات اپنی لائف کی بتائی, وہ یوں آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھ رہے کہ ریل میں آپ اس چیز سے گزرے ہو. میں نے بڑا مسکرا کے ان سے کہا جی, میں نے کہا میرا کہنے کا مقصد صرف آپ کو قطعی طور پہ یہ نہیں تھا کہ میں آپ کو دکھی کر دوں, صرف کہنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ یہ مت سمجھے کہ امتحانات اور مشکلات صرف آپ ہی کی زندگی کا حصہ ہے. یہ تمام تر لوگ اس چیز سے گزرے کیونکہ دنیا جگہ ہی امتحان کی ہے. تو ان چیزوں کو اسپیشلی اپنی جو چھوٹی بیٹی ہے ان کو میں سمجھاؤں گی پازیٹیو لے, اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ایک اچھی امید لگا کے رکھے. ہوپ کروں گی کہ میں جو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا, اور آپ آئندہ کے بعد کسی کی بھی باتوں سے ڈپریس نہیں ہوں گے, خود اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ خوش سمجھیں گے, اور اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب اپنے آپ کو انشاءاللہ پائیں گے, کیونکہ جو زیادہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اور نوازتا ہے. تو میں امید رکھوں گی کہ ان تمام تر باتوں کو آپ اپنی لائف میں ضرور امپلیمنٹ کریں گے. پہلے سے کئی گنا خوش رہنے کی آپ کوشش کریں گے, اور کسی بھی کمزوری کے اوپر اور کسی بھی ایسی چیز جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے آپ ناشکرے نہیں بنیں گے. پہلے سے کئی گنا اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کے رہیں گے, اور ہر وقت جو تھینک فلنس کا یہ جو احساس ہے نا, یہ ہمارا رویہ بتاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے شکر گزار ہیں, اور جو جتنا شکر گزار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اور اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے, اور اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے, اور وہاں سے مدد عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے. اس خوبصورت کے پیغام کے ساتھ آپ سے چاہوں گی میں اجازت, اور آپ میرے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیں گے. ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیجیے گا, اور چینل کے اوپر بہت ہی زیادہ امیزنگ اور انٹرسٹنگ قسم کی ویڈیوز موجود ہے, انہیں بھی ضرور دیکھیے گا. اجازت چاہوں گی, اللہ حافظ.